अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? हाँ, जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज़ जाफ़र खान ऑफिशियल। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एक फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोरमैन ने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है साइट के ऊपर, उनका बिहेवियर का पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। इखलाक, रवैया जिसको आप बोल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क्स, और अपना दूसरा जो होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक हो गया। लास्ट में जाके फोरमैन के पास एक ऑप्शंस बनता है, इसको हम बोलते हैं एवैल्यूएशन। तो हम बात करते हैं एक फोरमैन को किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फोरमैन के लिए ज़रूरी होती है, टू इम्पॉर्टेंट यानी। सो हमारा जो प्रोसीजर है एज ए फोरमैन, सेफ्टी फर्स्ट, सेकेंड क्वालिटी एंड थर्ड प्रोग्रेस। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेफ्टी? सेफ्टी का ऑलरेडी आप लोगों के पास ब्रीफिंग मौजूद होता है, एवरीडे टूल टॉक्स होती है। सेफ्टी वालों की तरह से टीबीटी किया जाता है, इसमें आपको ब्रीफिंग दिया जाता है सेफ्टी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सेफ्टी का जो बेनिफिट्स होता है, आप घर से निकलने के बाद घर में आने तक, यहाँ तक कि अपना खाने पीने के लेके मतलब ब्रश समेत यानी कपड़ा चेंज करने और सेफ्टी शूज़ पहनने तक, ये सारा सेफ्टी के प्रोसीजर में आते हैं। तो इसमें एक होता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में कुछ चीज़ें होते हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी में फॉलो किया जाता है, लाइक आपके पास सेफ्टी ग्लास है, हेलमेट्स हैं, और दूसरा अपना सेफ्टी वेस्ट हो गया, कवरऑल हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया और ग्लव्स हो गया। इनको प्रायोरिटी में अपनाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको ऑन द स्पॉट यूज़ किया जाता है, लाइक मास्क लगाना होगा, एयर प्लग लगाना होता है, जो ज़रूरत नेसेसरी के हिसाब से आप यूज़ कर सकें। तो सेफ्टी का चलो हम डिस्कशन पे इसका ज़्यादा टॉपिक को खींचते नहीं हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को ब्रीफिंग दिया जाता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने कितने हाइट में जाके सेफ्टी हार्नेस यूज़ करना है और कौन सी प्लेटफॉर्म में आपने काम करना है, उसके हिसाब से आपने चलना होता है। बंदों को अपना ब्रीफिंग देना, मतलब इलेक्ट्रिकल टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका एक्सक्यूशन एरिया होता है, इसमें बैरिकेशन का क्या मायने होता है, रिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा है, अपने आपको कितने फासले पे एक्सक्यूशन से रखना है जब मशीनें काम कर रही हैं। ये सारा कुछ सेफ्टी वाले आपको बता रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर और सेफ्टी लीड्स। एवरीडे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दिया जाता है। दैट्स राइट। सो हमारा सेकंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वाइज, तो ये होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है आसान उर्दू में, आसान लैंग्वेज में, किसी चीज़ को उसके असल वजूद के साथ उसको बनाना, मतलब उसकी जो मेयार होता है, मेयार को बरकरार रखते हुए जिस मेयार के लिए आपने काम करना है, उसी मेयार के हिसाब से उस मेयार के ऊपर आपने काम को करना है, यानी साफ शफाफ और एज पर प्रोसीजर किसी काम को करने को क्या बोलते हैं, क्वालिटी। एग्जाम्पली मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का शटर तो आप बना रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है, इसको लगा भी रहे हैं, कंक्रीट हो भी रहा है, तो इसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए। वर्टिकलिटी में आपने साल को देखना होता है, थिकनेस ऑफ द वॉल, लंबाई, सारा कुछ आपने जांच करना होता है। कंक्रीट करने का बेनिफिट्स नहीं होता है जब आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं होंगे। क्वालिटी वाइज आपका स्मूथ सरफेस आना चाहिए, वर्टिकलिटी में, प्लम्बिंग में, साल में होना चाहिए, ठीक हो गया। और थिकनेस ऑफ द वॉल आपको 50 सेंटी का दिया जाता है या 60 सेंटी का दिया जाता है, जो भी वॉल मेंशन होता है इस पर ड्राइंग, तो आपने उसको उसी हिसाब से मेंटेन करके बनाना होता है। ये मतलब नहीं है शटर हमने लगाना है, कंक्रीट किधर जाता है, साल किधर जाता है, या बीच से बेंड आ जाता है, या थिकनेस किधर बढ़ जाता है, किधर डिक्रीज हो जाता है। वी डोंट केयर दैट। जब यही बोलेगा तो क्या होगा, आपने क्वालिटी को क्या किया, छोड़ दिया, ख़त्म हो गया। तो क्वालिटी नहीं है तो उसका बेनिफिट भी नहीं है। फिर उसके लिए क्या करेगा, चिपिंग टीम बुलाएगा, कुछ करेगा, प्लास्टर करेगा, या कोई क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करोगे, उसको टीजी लगाओगे या आरसी लगाओगे। वॉल के स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, वेस्टिंग ऑफ द टाइम, वेस्टिंग द मटीरियल्स, और रेपुटेशन का भी सवाल होता है, क्योंकि क्वालिटी एक चीज़ को उसके असल वजूद के साथ बनाना और इसको इम्प्रूव करके मेयार के हिसाब से साफ शफाफ बना के दे देना, उसको बोलते हैं क्वालिटी। और शॉर्टकट एग्जांपल ये होता है प्लास्टर। प्लास्टर आपको दिया जाता है, हो सकता है सीलिंग भी आपने प्लास्टर करना है, वॉल भी आप प्लास्टर करना है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी कौन सा होना चाहिए, आप सीलिंग को प्लास्टर करोगे टॉप में, क्योंकि इसमें आप जो नीरो यूज़ करते हैं या
इसकी कंक्रीट को बॉन्डिंग के लिए कोई मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होगा, आप वाल को पहले करोगे तो उसके ऊपर जो प्लास्टर करोगे तो छंटा पड़ेगा, तो क्वालिटी इसका ख़त्म हो गया। फिर क्या करोगे, ग्राइंडिंग करोगे या रिपेयरिंग करोगे, इसमें अप डाउन आ जाएगा, वेंटिलेशन आ जाएंगे और क्या होंगे, आपका सरफेस डैमेज हो जाएगा। जो प्लास्टर आप वाल का कर रहे हैं उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। आपने साल यानी आपके पास जो एल्युमिनियम फट्टी होता है, जिसको एल्युमिनियम स्ट्रेट प्रोफाइल बोलते हैं, उसका साल का और लेवल पॉइंट का ख्याल रखना होता है और उसका फिनिशिंग प्रॉपर आना चाहिए, स्मूथली कंप्लीटली। ये क्लियर हो जाएगा तो उसमें क्वालिटी नज़र आएगा। ये नहीं कि प्लास्टर ने हमने करना है भाई वाल को काला करना है, वाल को काला करके निकल जाओगे, लेकिन जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपको पेमेंट कर रही है, उसने किस चीज़ का फॉलो करना होता है, उसको देखना चाहिए कि क्वालिटी है, वर्क क्वालिटी है या नहीं है। यानी खूबसूरती से किसी काम को करना, उसके मेयार के मुताबिक, उसको बोलते हैं हम क्वालिटी, राइट। तो थर्ड में आ जाता है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब ही इज क्वांटिटी, मतलब आपने काम को बढ़ा के दे देना। देयर इज अ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजमेंट ऑफ वर्क, अचीवमेंट द टारगेट। जब आपके पास 50 बंदे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से यानी आपको प्रोग्रेस कितना देना होता है, 50 बंदों के हिसाब से आप मीटर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आप टाइम बंदों को दे रहे हैं, कितने टाइम पे उन्होंने कितना प्लास्टर करना है, कितना ब्लॉक लगाना है, कितना कारपेंट्री करना है, कितना स्टील फिक्सेशन करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका टारगेट अचीवमेंट में 3 चीज़ें मुश्तरक हैं, सेफ्टी फर्स्ट, सेकेंड क्वालिटी एंड थर्ड प्रोग्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी को ही फॉलो करेंगे, भाई साहब हमने 3 मीटर प्लास्टर करना होता है एक दिन में, तो हम 1 मीटर करके दे देंगे, बोलेंगे भाई मैं क्वालिटी के हिसाब से किया। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को आप नुकसान दे रहे हैं। क्वालिटी भी आपका इम्प्रूव होना चाहिए और आपका क्वांटिटी भी यानी प्रोग्रेस भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए। प्रोग्रेस के हिसाब से आपने 200 ब्लॉक लगाना है, 200 ब्लॉक ही लगना चाहिए। लगने के मुताबिक जब आपका ब्लॉक लग रहा है तो उसमें क्वालिटी भी फॉलो किया जाता है, क्वालिटी के हिसाब से भी आपने काम करना होता है। इसमें साफ शफाफियत होना चाहिए और टारगेट अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने बात किया था कि अपना ब्रीफिंग के ऊपर मतलब बिहेवियर, फॉरमैन का क्या होना चाहिए, अखलाक से बात करना चाहिए।